हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस आई आई टी नीट। आज हम लोग जो है पेपर 2 जेई एडवांस 2023 का उसका फिजिक्स के सेक्शन 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 1 के इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिंगल आंसर टाइप है। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो +3 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर करते हैं तो -1 और कोई आंसर नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल से क्वेश्चन पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस +q एंड -q लोकेटेड इन xy प्लेन एज शोन इन द फिगर। और इनका जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है 0,2 और 0,-2 पे लोकेटेड है चार्जेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है 100,100 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V0 है, इसका वैल्यू V0 दिया है। The charges +q and -q are then moved to point -1,2 and 1,-2। तो इन चार्जेस को मूव किया गया, जैसे कि इसको यहाँ मूव किया गया -1,2 पे और 1,-2 पे रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द न्यू डाइपोल। तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये ऑप्शंस हैं, V0 के टर्म्स में फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं शॉर्ट डाइपोल का केस है, बिकॉज जो डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस है डाइपोल के अंदर वो बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, जिस डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला रहता है 1/4πε0 p cos θ/r²। आर यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल से जो डिस्टेंस होता है, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस जो हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट के टर्म्स में दिया हुआ है। और थीटा यहाँ पे ध्यान से आपको देखना होगा, थीटा पे ध्यान देना होगा आपको। जो थीटा एंगल है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का एंगल, डाइपोल मोमेंट को वो मार्क करते हैं। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट के बीच का एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल, ये थीटा होता है, जो कि हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट जो है वो 100,100 है। तो अगर ये 100,100 है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये लेंथ भी 100 है और ये भी 100 है। दैट मीन्स ये एंगल जो है वो 45 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो फर्स्ट केस में हमको डाइपोल का बीच, डाइपोल के केस में जो थीटा एंगल रिक्वायर्ड है वो हमें पता है। तो इसको हम पुट करके V0 का वैल्यू ला सकते हैं डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। तो इसको जल्दी से देखते हैं। हमें डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, V0। डाइपोल मोमेंट हमें V0 दिया है, और राइट साइड में इसको मैं कांस्टेंट है तो फिलहाल के लिए मैं इसको K लिख के चलता हूँ आगे। P का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो P हम कैसे फाइंड करते हैं, Q इंटू 2A। Q का वैल्यू कितना है वो Q दिया है, मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, इंटू इनके बीच का जो सेपरेशन है अगर आप देखें वो 2 मिलीमीटर है। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, यूनिट्स को मिलीमीटर में ही लिखा रहने दे रहा हूँ। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो हम कन्वर्ट करेंगे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल 2 इंटू 2 मिलीमीटर, यानी कि मैं डायरेक्ट उसको 4 लिख रहा हूँ, और यहाँ मिलीमीटर में ही ध्यान रखेंगे। और डिवाइडेड साथ में हमारे पास कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा कितना 45 डिग्री है, जिसका वैल्यू होगा 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय r²। r² का भी वैल्यू एक्चुअल में हमको पता है, ये जो डिस्टेंस है ये निकाला जा सकता है राइट एंगल ट्राइंगल से, बट मैं इसको r² लिखा रहने दूंगा बिकॉज जो नेक्स्ट दूसरा वाला जो डाइपोल है उसके लिए भी ये डिस्टेंस सेम ही है। इसके सेंटर से उस पॉइंट तक जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वो डिस्टेंस जो है सेम है। तो ये हमें V0 का वैल्यू मिल गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, KQ/r² और 4/√2, और ये ध्यान रखेंगे ये mm में है, ठीक है। ये हमें V0 का वैल्यू मिल गया सबसे पहले। अब सेकंड केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं V0 फाइंड करने के लिए। सेकंड केस में हमारे डाइपोल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का अगर मुझे डायरेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना है तो ये रहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल इस बार डिफरेंट है। तो थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ। तो यानी कि यहाँ पे जो टोटल एंगल है थीटा, जिसको हम लिखते हैं, इसका वैल्यू 45 डिग्री प्लस अल्फा है। 45 प्लस अल्फा हो गया। दूसरा, अगर मुझे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है तो डाइपोल मोमेंट भी चाहिए होगा, तो P का वैल्यू भी लिखते हैं। P का वैल्यू क्या होगा, चार्ज अभी भी Q है मल्टीप्लाइड बाय दिस सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन निकालना है तो इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है सेपरेशन।
ये डिस्टेंस का डबल करना होगा हमको, इस डिस्टेंस का डबल। तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? दिस इज 2, ये हमारे पास 2 था और ये डिस्प्लेस किया गया 1, -1 मतलब ये डिस्टेंस 1 हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस मस्ट बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 5, √5। तो हमें ये डिस्टेंस भी मिल गया √5, दैट मीन्स 2 इंटू √5 किया जाएगा और ये मिलीमीटर में रहेगा, ध्यान रखेंगे अभी हमने इसको मिलीमीटर में ही रखा है। तो ये हमें डाइपोल मोमेंट भी मिल गया और जहाँ तक कि डिस्टेंस की बात है वो तो r² ही है। तो इसलिए हम सेकंड केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको मैं v' लिख रहा हूँ। सेम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, k का वैल्यू ये हो गया, साथ में p की जगह हमें क्या पुट करना है, q मल्टीप्लाइड बाय 2√5 और ध्यान रखना है ये mm में है। साथ साथ हमारे पास cos थीटा आता है और इस बार थीटा का वैल्यू चेंज हुआ है, 45 प्लस अल्फा है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारे पास, r² रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्चुअल में cos 45 प्लस अल्फा का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है क्योंकि cos अल्फा वाला हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये एंगल अल्फा और इस ट्राइंगल से cos अल्फा का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको फिर से मैं k लिख दे रहा हूँ, साथ में आएगा q 2√5 इन mm, ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय r² और उस cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k q 2√5 डिवाइडेड बाय r² और cos 45 1/√2। cos अल्फा भी देख लेते हैं, cos अल्फा का वैल्यू अगर हमें निकालना है यहाँ से तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब 2/√5, तो ये आएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√5 माइनस साइन 45 तो 1/√2 होता ही है, साइन अल्फा और फाइंड करते हैं इसी ट्राइंगल से, साइन अल्फा भी मिल जाएगा हमको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज √5 है, यानी कि यहाँ आएगा 1/√5। हम चाहें तो यहाँ से √5 को कैंसिल भी कर सकते हैं, जल्दी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो ये √5 से यहाँ पे सॉरी √2 आएगा, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, तो हमारे पास क्या बचेगा, k 2q/r² और मल्टीप्लाई में हमारे पास 2/√2 माइनस 1/√2 दैट इज 1/√2, इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं। ये v' का वैल्यू आ गया हमारे पास, v' का वैल्यू। तो हमें v' फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ v0। इसको करने के काफ़ी सारे तरीके, एक तरीका हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे अगर, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा हूँ, v' डिवाइडेड बाय v0, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होगा इसी में देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं k मल्टीप्लाइड बाय 2q/r² मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, ये आएगा यहाँ पे, और डिवाइड में हमारे पास आएगा kq/r² मल्टीप्लाइड बाय 4/√2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k q कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, और r² से r², 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 बच रहा है, डिनोमिनेटर में एक 4 बच रहा है, ये v' इक्वल्स v' बाय v0 का वैल्यू है, तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि v' का वैल्यू आ जाएगा v0/2, यानी कि अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू दैट डाइपोल वो v0/2 हो जाएगा। तो ऑप्शंस में हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो v0/2 है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि v0/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का। ये क्वेश्चन जो है डायमेंशनल एनालिसिस से है। हमारे पास क्या दिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज, नेमली द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c, और y जो है वो क्या है, c टू द पावर अल्फा, h टू द पावर बीटा और g टू द पावर गामा, ये दिया हुआ है। हमको अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये किया जा सकता है जल्दी सॉल्व क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले हमें y का वैल्यू जो दिया है वो लिखते हैं c की पावर अल्फा, h टू द पावर बीटा और g टू द पावर गामा दिया हुआ है। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके हम लोग यहाँ पे अल्फा फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बोथ साइड के डायमेंशनल जो डायमेंशंस है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। स्ट्रेस जो है वो फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ml/t-2 और एरिया L2 है, तो ml-1 t-2 लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया, ml-1 t-2 जो है लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया।
राइट साइड में देखते हैं ये क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का फॉर्मूला होता है lt माइनस 1 और इसका पावर कितना है, अल्फा है। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h का यूनिट अगर आपको याद हो जूल सेकंड होता है, उससे भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 होता है जो वर्क का होता है, और इनटू सेकंड और करना मतलब टाइम और करना है, तो ये कितना हो जाएगा ml2t-1, यूनिट से भी निकाल सकते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये हमारे पास आ जाएगा ml2t-1। हमें एनर्जी का हो गया ml2t-2 और जूल के साथ सेकंड है, टाइम का t हो गया था तो ये t-1 बचा, और इसका पावर हमें दिया है बीटा। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। g का अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो वो आएगा fr² अपॉन m1 m2, fr² अपॉन m1 m2। f की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, f mlt-2 और r क्या है, l2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मासेस के लिए आप क्या लिखेंगे, m2, दो बार मासेस है तो m² m2 लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा m-1 और l3 और t-2, m-1 l3 और t-2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, mlt-2 फोर्स के लिए हो गया, डिस्टेंस के लिए हमारे पास l2 है, मासेस के लिए m2 हो जाएगा, m-1 l3 हो जाएगा और t-2, यानी कि m-1 l3 और t-2, और इसका पावर कितना है, गामा है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। चलिए अब जल्दी से राइट साइड में पुट करते हैं m टू द पावर, यहाँ पे क्या है, बीटा है और यहाँ पे क्या है, गामा है, तो m टू द पावर माइनस गामा, ये माइनस गामा हो जाएगा, m टू द पावर माइनस गामा आ गया हमारे पास। l को चेक करते हैं सिंपली, l टू द पावर यहाँ से आएगा अल्फा, यहाँ से आएगा 2 बीटा और यहाँ से आएगा 3 गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ये l हो गया हमारे पास, l का पावर हो गया। नेक्स्ट t का पावर देखते हैं, t टू द पावर के लिए हमारे पास यहाँ पे माइनस अल्फा है, यहाँ पे माइनस बीटा है और यहाँ पे -2 गामा है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा, ये हमारा t के पावर में जो आना चाहिए वेरिएबल्स वो आ गए। लेफ्ट साइड में हमारे पास ml-1 t-2 है, बोथ साइड के डायमेंशंस जो है सेम होने चाहिए, इसीलिए हम बोल सकते हैं बीटा -1 जो है, इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि गामा, बीटा माइनस गामा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमारे पास इक्वेशन देखते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, इसका वैल्यू अगर हम देखें तो ये -1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 है, ml-1 t-2। और तीसरी इक्वेशन जो है माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा, इसका वैल्यू जो है वो -2 होना चाहिए, -2 होना चाहिए। इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, वो आएगा 1 प्लस गामा, और इसको पुट करते हैं इसमें भी और इसमें भी, जिससे कि इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस गामा प्लस 3 गामा -1, सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा 2 यहाँ से आएगा, 2 वहाँ जाएगा, राइट साइड में -3 हो जाएगा, -2 -1 -3, 2 गामा एंड 3 गामा दैट इज 5 गामा, ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन बीटा को यहाँ पे भी पुट करते हैं, ये बीटा है, वहाँ पे माइनस बीटा करना, मतलब इसका नेगेटिव -1 आएगा और माइनस गामा -2 गामा इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा -3 गामा और -1 राइट में जाएगा, अगर -1 जो है वहाँ पे राइट में जाता है तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि -2 + 1 विल बी -1, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन में हमने 2 ही वेरिएबल रखे हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियर दिख रहा है यहाँ अल्फा और यहाँ माइनस अल्फा है, तो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी विल गेट 5 गामा -3 गामा दैट इज 2 गामा इक्वल्स टू -4, दिस इम्प्लाइज दैट गामा इक्वल्स टू -2, तो हमारे पास गामा का वैल्यू जो आया वो -2 आ गया। इसको यहाँ पुट करें तो बीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा 1 - 2 दैट इज बीटा का वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगा, बीटा का वैल्यू -1 आ गया, इसमें पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, अल्फा फाइंड करने के लिए बीटा और गामा पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज -1 दैट इज -2 हो जाएगा ये, प्लस 3 गामा इज -2, ये -6 हो जाएगा इक्वल्स टू -1, तो अल्फा फाइंड करना है, दिस इज 6 -2 -8, राइट साइड में जाएगा, -1 + 8 दैट इज 7, तो यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 7, तो यानी अल्फा 7 है, बीटा -1 है और गामा -2 है। देखते हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, अल्फा इज 7, सब में उन दोनों में 7 है, इससे -7 है, बीटा इज -1 एंड गामा इज -2, दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला हमारा जो ऑप्शन था, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास काइनेमेटिक्स से है, देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। A particle of mass m is moving in xy plane such that its velocity at point x, y at some point, जो उसका velocity है वो हमें दिया है, velocity का इक्वेशन दिया है v इक्वल्स टू अल्फा y x कैप प्लस 2x y कैप। ये हमें velocity का इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, where alpha is नॉन जीरो, अल्फा नॉन जीरो है, what and constant भी है, what is the force acting on the particle, हमको force का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है velocity से। तो हमें मास दिया है पार्टिकल का, अगर हम एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं वेलोसिटी से तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स भी मिल जाएगा। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय dv/dt, ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा रहेगा, y जो है इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में विल गिव dy/dt एंड x कैप प्लस 2 इंटू dx/dt मल्टीप्लाइड बाय y कैप। 2 था हमारे पास यहाँ पे, 2x, x का डिफरेंशिएशन dx/dt y कैप हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन हमको मिल गया है। dy/dt क्या है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो है। और आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें अगर इसको कंप्लीटली ओपन किया जाए तो अल्फा y x कैप प्लस 2x अल्फा y कैप, ये वाला जो है y डायरेक्शन का वेलोसिटी है, y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये x कंपोनेंट है, ये किसके इक्वल होगा, dy/dt, y कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज हो रहा है, और ये dx/dt है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा dy/dt की जगह हम लिखेंगे 2x अल्फा x कैप, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, ये तो डायरेक्शन साथ में दिया, ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, प्लस 2 dx/dt कितना है, अल्फा y, और पहले से y कैप यहाँ पर है ही। तो इसमें से अगर कुछ कॉमन आएगा, अल्फा और 2 कॉमन आ रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x कैप प्लस y कैप। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो फोर्स अगर लिखना है तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2m अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, x कैप प्लस y कैप। तो ये हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, फोर्स का, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। देखते हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है। फर्स्ट देखते हैं 2m अल्फा स्क्वायर x, अच्छा फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट मैच कर गया, सेकंड में 2 मिसिंग है, सेकंड और फोर्थ में, और इसमें हमारे पास ये y x कैप लिखा है, x कैप होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन से हम लोग फोर्स फाइंड कर सकते हैं फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन जो दिया है इसमें एक आइडियल गैस, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज n। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कितना है, n है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस को हम un से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, un जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस है। स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज vn जो स्पीड ऑफ साउंड है। एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी है हमको यहाँ पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है फिक्स्ड है, और इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये इंटरनल एनर्जी और वेलोसिटीज की बात कर रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n की डिफरेंट वैल्यूज लेने पे कौन से केस में इंटरनल एनर्जी या वेलोसिटीज जो है वो ज्यादा होंगे, ये हमको चेक करना है। तो पहले तो करेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी जो है un जो लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है किसी भी गैस के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो NCV डेल्टा T होता है, T होता है सॉरी, चेंज इन एनर्जी डेल्टा T होता है। और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी टोटल लिखना है तो हम 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो वो T होता है। तो N तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यूज़ किया है, तो मैं उसको n' लिख दे रहा हूँ, n'(CV)T। ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और CV क्या है यहाँ पे, CV का वैल्यू क्योंकि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में इसको लाना है, तो उसको लिखा जाएगा n' इंटू C जो होता है वो FR/2 होता है। F को अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले, यहाँ पे N को बोला गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो CV का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, NR/2 मल्टीप्लाइड बाय T। तो ये यानी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है इंटरनल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस, ध्यान रखेंगे यहाँ पे n' जो है वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स है, इंटू NR/2 मल्टीप्लाइड बाई T। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है
वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है। तो इंटरनल एनर्जी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू ज़्यादा होता है एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यू एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एन के। तो यानी जहाँ पे एन का वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे यू एन भी ज़्यादा होगा। जैसे फर्स्ट में हम चेक करते हैं U3 इज ग्रेटर देन U6, ये गलत है, U6 विल बी ग्रेटर देन U3। यहाँ चेक करते हैं U3 विल बी ग्रेटर देन U5, ये भी गलत है क्योंकि U5 विल बी ग्रेटर देन U3। और यहाँ पे लिखा U5 इज लेस देन U7, ये सही है, U7 जो है वो U5 से जो है वो ग्रेटर होगा, तो ये तो करेक्ट है। और यहाँ पे U7 जो है वो ग्रेटर देन U6 है, ये भी सही है क्योंकि n बढ़ेगा तो U भी बढ़ रहा है, हमें इस एक्सप्रेशन से दिख रहा है। नेक्स्ट हमें वेलोसिटीज को और चेक करना है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस हमें चेक करना है। तो स्पीड ऑफ साउंड का भी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो भी लिखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस जो है वो टेम्परेचर के टर्म्स में लिखा जाता है गामा आर टी बाय एम। गामा आर टी बाय, प्रेशर के टर्म्स में गामा पी बाय रो यूज करते हैं हम लोग, टेम्परेचर के टर्म्स में आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो गामा आर टी बाय एम आएगा। और गामा यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रेशियो है सीपी बाय सीवी। और गामा का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जब आप CP बाय CV सॉल्व करते हैं तो वो आता है 1 + 2 बाय एफ। 2 बाय एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको यहाँ पे n लिया है तो हम यहाँ पे n लिख सकते हैं। तो गामा को पुट करते हैं यहाँ पे V = √1 + 2 बाय n इंटू RT बाय m। तो क्लियरली टेम्परेचर तो हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट है, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे n लिख देते हैं। n मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप इस तरह से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Vn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 बाय n हो गया है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो n का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये सम भी डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो स्पीड भी डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैस में कम होगा। यानी कि जो n का वैल्यू अगर लार्जर होता है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्मॉलर होना चाहिए। ऐसा कौन से ऑप्शन में वो चेक करते हैं। तो इस ऑप्शन में क्या दिया है, V5 जो है ग्रेटर देन V7 है, तो ये जो है वो करेक्ट है क्योंकि n का वैल्यू जो अगर हम 5 लेते हैं तो 5 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 7। और जब n का वैल्यू कम होगा तो Vn का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कम है तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे स्पीड जो है साउंड का वो ज़्यादा है। V5 जो है वो, क्योंकि 7 जो है हमारा सेवन जो है लार्जर नंबर है बट उसमें स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये हमने देखा। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें इसमें लिखा है V6 इज लेस देन V7, तो 7 अगर लार्जर है तो V जो है वो कम आना चाहिए, तो ये उल्टा होना चाहिए, V6 विल बी ग्रेटर देन V7। इसका मतलब हमारा जो C वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे रिलेटेड है स्पीड ऑफ साउंड और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और उससे हमें पता चला कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वो 4 क्वेश्चंस थे जो सेक्शन 1 में पूछे गए थे। सेक्शन 2 के क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।